देखो, इस कोर्स के इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डिस्कवरी ऐड क्या होता है, स्किपेबल ऐड क्या होता है और कौन सा आपके लिए सही होता है। साथ ही मैंने बताया कि कितनी सीपीवी जाती है डिस्कवरी ऐड की और स्किपेबल ऐड की। अब इससे पहले कि मैं नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह आपको बताऊं कि डिस्कवरी ऐड कैंपेन कैसे बनाते हैं, उससे पहले जो कैंपेन बनाने का पूरा स्ट्रक्चर होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। कौन कौन से फील्ड होते हैं, किस किस फील्ड को हमको फिल करना रहता है एक कैंपेन को बनाने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। नहीं तो आप नॉर्मल यूट्यूबर्स की तरह मेरी भी वीडियो देखकर और अपना कैंपेन बनाओगे और उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, क्योंकि जब तक ऐड स्पेशली आपके लिए कस्टमाइज नहीं रहेगा तब तक आपको वो फ़ायदा नहीं मिलेगा जो फ़ायदा आप लेना चाहते हो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंपेन स्ट्रक्चर के बारे में। एक एक फील्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी फील्ड क्यों होती है और किसमें क्या फिल करना रहता है। तो अब सीधे बात करते हैं कैंपेन स्ट्रक्चर की। तो हमारे कैंपेन स्ट्रक्चर में जो सबसे पहला फील्ड होता है उसमें लिखा रहेगा टाइप और फिर उसके आगे वीडियो कैंपेन, जिसमें कि राइट साइड में आपको एक एडिट का आइकॉन दिखेगा जिसको हमको एडिट नहीं करना रहता है, क्योंकि देखो हमको तो वीडियो कैंपेन ही चलाना है तो इसको एडिट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट फील्ड पे जिसका नाम रहता है कैंपेन नेम। अब यहाँ पर कैंपेन नेम आप कोई भी कुछ भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर कैंपेन नेम से कैंपेन का कोई भी मतलब नहीं रहता है। कैंपेन नेम का मतलब ये है कि आप उस नाम से उस कैंपेन के बारे में समझ पाओ, क्योंकि वो कैंपेन नेम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखने वाला है। मतलब अगर आपने अपने कोई माइनक्राफ्ट की गेमिंग वीडियो के लिए ऐड रन किया तो आप उसमें लिख सकते हो माइनक्राफ्ट गेम वीडियो, तो जिससे कि आप समझ पाओ कि हाँ ये माइनक्राफ्ट वाली वीडियो है और फिर बाद में आप उसको पॉज या फिर डिलीट उस कैंपेन को कर सको। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाओगे कि कौन सी कैंपेन किस वीडियो के लिए है तो आप किसी और कैंपेन को पॉज करना होगा और आप किसी और कैंपेन को पॉज कर दोगे। तो यहाँ पर नाम बहुत ज़रूरी भी होता है और कभी कभार ज़रूरी नहीं भी होता है। बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो का ऐड लगाना होता है तो उनके लिए उतना कैंपेन नेम ज़रूरी नहीं होता है, पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वीडियोज़ के ऐड लगाने होते हैं, उनके लिए कैंपेन नेम बहुत ज़रूरी होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कैंपेन नेम सिर्फ और सिर्फ आपको दिखने वाला है, तो आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। आप इसमें किसी भी ब्रांड या फिर ट्रेडमार्क का भी नाम यूज़ कर सकते हो। तो अब जो नेक्स्ट फील्ड आता है हमारे कैंपेन स्ट्रक्चर में वो होता है बिड स्ट्रेटजी। मतलब आपको कौन सी बिड स्ट्रेटजी फॉलो करनी है अपने इस कैंपेन के लिए। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम सीपीवी या फिर टारगेट सीपीएम। अब सीपीवी और सीपीएम क्या होता है ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों में से किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हमारे कैंपेन स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है बजट एंड डेट्स का। मतलब जो कैंपेन आप बना रहे हो उसका आप डेली बजट सेट करना चाहते हो या फिर टोटल बजट सेट करना चाहते हो, जहाँ पर आपको दोनों ही ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप अगर डेली बजट सेट करते हो तो आपको इंड डेट सेट करने की जरूरत नहीं होती है, पर अगर आप कैंपेन का टोटल बजट सेट करते हो तो वहां पर आपको इंड डेट रिक्वायर्ड रहती है। मतलब आपको इंड डेट सिलेक्ट करना ही करना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कैंपेन टोटल क्या होता है और डेली बजट क्या होता है। कैंपेन टोटल मतलब आपने बता दिया कि मेरे इस कैंपेन का टोटल बजट 20,000 है, मतलब वो कैंपेन 20,000 से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा और आपने इंड डेट सेलेक्ट कर दिया आज से 15 दिन आगे का। मतलब आपका जो कैंपेन है वो 15 दिन तक चलेगा और उस 15 दिन में वो कैंपेन 20,000 तक का बजट खर्च कर सकता है। तो ये तो होता है कैंपेन टोटल। अब अगर हम बात करें डेली बजट की, तो डेली बजट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपका डेली का बजट कितना है इस कैंपेन के लिए। तो वहाँ पर आप कुछ भी सेट कर सकते हो, लाइक 500 रुपये, 600 रुपये या फिर 700 रुपये। और यहाँ पर एक सिंपल सी टिप भी रहती है कि अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप कैंपेन टोटल के साथ जाओ और अगर आपका बजट कम है तो आप डेली बजट के साथ जाओ। ये छोटी सी टिप भी रहती है। तो आई होप गाइस कि ये दोनों ही चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैंपेन टोटल क्या होता है और डेली बजट क्या होता है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने देखी है कि कभी कभार जो आप डेली बजट सेट करके रखते हो, मान लो आपने डेली बजट रखा है 500 रुपये, पर कैंपेन आपका काफ़ी तेज़ी से चल रहा है तो वहाँ पर 500 से भी ज़्यादा का बजट यूज़ हो जाता है। तो ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की इसलिए आपको बता दिया। तो आप ध्यान में रखना कि अगर आपका डेली बजट कम है और आप नहीं चाहते कि उससे ज़्यादा पर डे यूज़ हो तो आप उसको मॉनिटर करते रहना और जैसे ही वो आपके डेली बजट को यूज़ कर लेगा उस कैंपेन को पॉज कर देना। तो यहाँ पर अब हमारे कैंपेन स्ट्रक्चर में नेक्स्ट फील्ड जो आता है वो आता है नेटवर्क्स का। नेटवर्क्स में आपको कुछ खास समझने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क्स का सिंपल सा मतलब ये है कि कहाँ पर आप अपने ऐड कैंपेन रन करना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यूट्यूब सर्च रिजल्ट, यूट्यूब वीडियोस एंड आपको जो थर्ड वाला ऑप्शन दिखेगा वो होगा वीडियो पार्टनर्स ऑन डिस्प्ले नेटवर्क। तो यहाँ पर पहला और दूसरा तो सब लोग जानते हैं, यूट्यूब सर्च रिजल्ट और यूट्यूब वीडियोस।
पर यहाँ पर तीसरा वाला थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तीसरा वाले का सिंपल सा मतलब होता है कि यूट्यूब के बाहर जितने भी प्लेटफॉर्म होते हैं, अगर वहाँ पर गूगल के थ्रू कोई भी ऐड दिखाया जाता है, वहाँ पर आपको अपना ऐड शो करना है या फिर नहीं। तो इसके लिए आप इसको टिक या अनटिक कर सकते हैं। अगर आप अनटिक कर दोगे तो वहाँ पर ऐड नहीं शो होगा, और आप अगर टिक कर दोगे तो वहाँ पर आपका ऐड शो होगा। यहाँ पर एक टिप रहती है कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल या फिर यूट्यूब वीडियो को प्रमोट कर रहे हो तो यहाँ पर तीसरा वाला आप अनटिक रखो, क्योंकि अगर कोई बंदा कोई दूसरे प्लेटफॉर्म पे है तो वो बंदा उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के यूट्यूब पे शायद ही आया आपका चैनल देखने के लिए। तो आप थर्ड वाला अनटिक करके रखो ताकि आपके पैसे बचे, क्योंकि कोई भी बंदा अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया है तो उसका कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम जरूर रहा होगा, तो वो काम करे बिना आएगा नहीं। और अगर उस काम के बीच में आपका ऐड आया तो वो बंदा आपके यूट्यूब चैनल पे भी नहीं आएगा, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे कैंपेन स्ट्रक्चर में जो अगला फील्ड है वो है लोकेशंस का। तो यहाँ पर लोकेशंस का सिंपल सा मतलब है कि कहाँ कहाँ आप अपने कैंपेन को शो कराना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं अपने कैंपेन को कहाँ कहाँ पर शो कराता हूँ ये भी रिवील हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं कुछ कंट्रीज को टारगेट करता हूँ, और ज्यादातर मेरे कैंपेन जो होते हैं वो ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज पे चलते हैं, पर कभी कभार मैं इन 4 कंट्रीज को टारगेट करके एड्स चलाता हूँ। तो इसके बारे में तो हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे बिल्कुल डिटेल्ड, या किसी और वीडियो में हम बात करेंगे। पर लोकेशंस में आप उन एड्रेसेस को डाल सकते हो जहां पर आपको अपने ऐड कैंपेन चलाने हैं। आप यहां पर सिटीज को भी टारगेट कर सकते हो, और यहां पर आप स्टेट्स को भी टारगेट कर सकते हो। नीचे आपको एक इनपुट मिल जाता है इंटर अ लोकेशन टू टारगेट और एक्सक्लूड, जहां से आप किसी भी कंट्री या फिर स्टेट को टारगेट कर सकते हो, और या फिर किसी भी कंट्री या फिर स्टेट को एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड करने का सिंपल सा मतलब है कि वहां पर आपका ऐड शो नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हमारे कैंपेन स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है लैंग्वेजेस का, और यहाँ पर आप लैंग्वेज डाल सकते हो अपने वीडियो का, क्योंकि जो वीडियो का लैंग्वेज होगा उसी लैंग्वेज को जानने वाली ऑडियंस आपकी वीडियो को देखेगी। तो मेरी वीडियो हिंदी में रहती है, इसलिए मैं हिंदी सेलेक्ट करके रखता हूँ। आपकी वीडियो जिस लैंग्वेज में रहती है वो लैंग्वेज आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, जिससे कि उसी लैंग्वेज से रिलेटेड ऑडियंस आपकी वीडियो को देखे। तो अब हमारे कैंपेन में जो नेक्स्ट फील्ड है वो है इन्वेंट्री टाइप का। तो यहाँ पर इन्वेंट्री टाइप 3 टाइप की होती हैं, एक्सपेंडेड, स्टैंडर्ड और लिमिटेड। तो यहाँ पर अब बात करते हैं कि एक्सपेंडेड इन्वेंट्री क्या होती है। यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस हैं वो आ जाते हैं एक्सपेंडेड इन्वेंट्री में। अब यहाँ पर मोनेटाइज का फंडा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब हर वीडियो पे ऐड शो करने लगा है। तो यहाँ पर यूट्यूब पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे आ जाते हैं एक्सपेंडेड में। अब यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड इन्वेंट्री, जिसको ज़्यादातर लोग अपने कैंपेन के लिए सिलेक्ट करके रखते हैं, और मैं खुद अपने कैंपेन के लिए स्टैंडर्ड इन्वेंट्री को ही सिलेक्ट करके रखता हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये वो वीडियोस होते हैं जो ऑलमोस्ट सारे ही ब्रांड के लिए अच्छे होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे ब्रांड के ऐड यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना सबसे बेस्ट रहता है। एक तो इसमें अच्छी खासी ऑडियंस रहती है, और यहाँ से कुछ वीडियोस भी हट जाते हैं जहाँ पर ऐड शो कराने का कोई मतलब नहीं रहता है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड इन्वेंट्री सबसे अच्छी होती है हर ब्रांड के लिए, और ज़्यादातर ब्रांड या फिर इंडिविजुअल इसी को सिलेक्ट करता है, और मैं खुद इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं लिमिटेड इन्वेंट्री की। तो यहाँ पर लिमिटेड इन्वेंट्री में कुछ नहीं होता है। जो सेंसिटिव कंटेंट होते हैं उनको उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। बेसिकली जो सेंसिटिव कंटेंट्स होते हैं उनको निकाल दिया जाता है, और बचे कंटेंट पे ऐड रन होता है। तो यहाँ पर लिमिटेड में थोड़ा सा कंटेंट कम हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी ऑडियंस भी कम हो जाती है, और लिमिटेड सेलेक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप नैरो टारगेटिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपके कैंपेन की CPV जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी टारगेटिंग जो रहे वो ब्रॉड रहे, और ऐसी टारगेटिंग रहे जिससे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो हम स्टैंडर्ड के साथ जाते हैं ज़्यादातर कंडीशन में। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है एक्सक्लूड टाइप एंड लेबल्स। तो यहाँ पर कुछ खास नहीं होता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आप अपने ऐड कैंपेन के लिए एक्सक्लूड कर सकते हो। एक्सक्लूड का मतलब ऑलरेडी मैंने बता दिया कि वहाँ पर आपके ऐड शो नहीं होंगे। जैसे एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस। एम्बेडेड यूट्यूब वीडियोस का क्या मतलब है कि किसी ने अगर अपनी वीडियो अपने वेबसाइट पे एम्बेड कर रखी है या किसी और वेबसाइट पे एम्बेड कर रखी है, तो वहाँ पर आपको ऐड शो कराने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप किसी भी और प्लेटफॉर्म पे ऐड शो कराओगे तो वहाँ से शायद ही कोई यूज़र यूट्यूब चैनल पे आए। तो यहाँ पर हम एम्बेडेड वीडियो या फिर लाइव स्ट्रीम को एक्सक्लूड कर देते हैं ज़्यादातर कैंपेन में, क्योंकि अगर कोई बंदा लाइव स्ट्रीम देख रहा है तो शायद ही छोड़ के आपके चैनल को विजिट करेगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने बात किया लेफ्ट साइड के बारे में, जो कि था कंटेंट टाइप।
अब हम बात करेंगे कंटेंट लेवल्स की, जो कि आपको राइट साइड में देखने को मिल जाएगा। अब कंटेंट लेवल का सिंपल सा मतलब है कि आप किस टाइप के ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाना चाहते हो और किसको नहीं। यहाँ पर आप अगर किसी को एक्सक्लूड नहीं करते हो, मतलब सबको अनटिक रहने देते हो, तो यहाँ पर आप सारी ही ऑडियंस को अपना ऐड दिखाओगे। पर यहाँ पर आप अगर किसी को भी टिक कर देते हो तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर टिक कर देते हैं, वो सोचते हैं कि टिक करने से वहाँ पर उनकी वीडियो शो होने लगेगी, पर यहाँ पर एक्सक्लूड करने को कह रहा है। तो आप ध्यान में रखो कि आपको अगर एक्सक्लूड करना है तब आपको टिक करना है, पर अगर आपको इंक्लूड करना है तो उसको अनटिक रहने देना है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फील्ड है वो है रिलेटेड वीडियोस। अब रिलेटेड वीडियोस सिंपल है कि आपके चैनल के कुछ और वीडियोस आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो कि पहले जाएंगे अप्रूवल के लिए। अगर वो वीडियोस अप्रूव हो जाते हैं तो आपका जब कभी कहीं पर ऐड शो होगा और बंदा वो ऐड देख रहा होगा तो नीचे सजेशन में भी आपकी वीडियोस आ जाएंगी। जो यहाँ पर आप रिलेटेड वीडियोस में डालोगे वो नीचे सजेशंस में भी आ जाएंगी, जिससे कि आपका इंगेजमेंट बढ़ने का चांसेस रहेगा। मान लो कि आपका ऐड देख के कोई बंदा कन्विंस ना हुआ हो, पर आपका वीडियो देखकर हो जाए, तो ऐसे ही आप अपने इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए आप रिलेटेड वीडियो ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर एक सिंपल सी बात आती है कि अगर आपने रिलेटेड वीडियो के लिए 4 वीडियोस लगाए और मान लो कि एक वीडियो आपका अप्रूव नहीं हुआ रिलेटेड वीडियो में से, तो क्या आपका कैंपेन चलेगा या फिर रुक जाएगा? यहाँ पर अगर रिलेटेड वीडियो अप्रूव नहीं होता है तो आपके कैंपेन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कैंपेन चलता रहेगा और रिलेटेड वीडियो नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो है कन्वर्जन का, और यहाँ पर कन्वर्जन का हमको कोई यूज़ नहीं होता है, तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर आगे ज़रूर कर दूंगा। तो ये इसके बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अगर हमको यूट्यूब चैनल को प्रमोट करना है तो। अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो है डिवाइसेस की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है कि आप किस डिवाइस पे अपना ऐड शो कराना चाहते हो। यहाँ पर अगर आप नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हो सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस का, तो यहाँ पर ये एक्सपेंड हो जाता है और वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, टीवी स्क्रीन। तो यहाँ पर आप किसी भी चीज़ को इंक्लूड या फिर एक्सक्लूड कर सकते हो। अगर आप अनटिक कर दोगे तो वो एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब वहाँ पर आपके ऐड शो नहीं होंगे, और अगर आप टिक कर दोगे तो वो इंक्लूड हो जाएगा, मतलब वहाँ पर आपके ऐड शो होंगे। अब यहाँ पर मैं बेसिकली एक टीवी स्क्रीन को अनटिक कर देता हूँ और बाकी सबको टिक रहने देता हूँ। और कुछ कंडीशन में अगर मैं डिस्कवरी ऐड लगाता हूँ तो यहाँ पर केवल मैं मोबाइल फ़ोन को सेलेक्ट करके रखता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने ज़्यादातर कैंपेन्स में केवल टीवी स्क्रीन को एक्सक्लूड करता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को इंक्लूड रहने देता हूँ। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फील्ड है वो है फ्रीक्वेंसी कैपिंग का, मतलब एक यूज़र आपकी ऐड को कितनी बार देख सकता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। अगर आप कैप इम्प्रेशन फ्रीक्वेंसी पे टिक कर दोगे तो वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कि आप एक यूज़र को कितना इम्प्रेशन देना चाहते हो, और अगर आप कैप व्यू फ्रीक्वेंसी पे टिक कर देते हो तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देगा कि आप एक यूज़र को कितने व्यू देना चाहते हो, मतलब आपका कैंपेन एक यूज़र ऐड के थ्रू कितनी बार देख सकता है, ये आप सेट कर सकते हो। तो अब जो यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड है वो है ऐड शेड्यूल का, मतलब आपका ऐड कितने बजे से कितने बजे तक चलेगा, कौन कौन से दिन चलेगा, ये आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर ज़्यादातर मैं ये इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ, जो कि ऑल डे एंड ऑल टाइम रहता है, पर आप इसको सेट कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि मेरा ऐड कैंपेन इसी टाइम चलना चाहिए, इस टाइम मुझको ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, तो यहाँ पर आप किसी भी डे को सेलेक्ट कर सकते हो, कितने बजे से कितने बजे चलाना है ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही अगर आपको मंडे एंड ट्यूसडे ही चलाना है तो आप ऑल डे से मंडे कर सकते हो, और फिर आप ऐड बटन पे क्लिक करके किसी और डे को भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर आप टाइम भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको अपना ऐड चलाना है। तो अब जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है ऐड ग्रुप, जिसको हमको ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसके भी बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो ऐड ग्रुप आपको डिफ़ॉल्ट रहने देना है जब तक हम इसके बारे में बात नहीं करते, और इसको अगर आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हो तो कोई भी दिक्कत स्टार्टिंग में नहीं आने वाली है, और आगे की वीडियोस में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट फील्ड आ जाता है वो होता है डेमोग्राफिक्स, मतलब आप किस ऑडियंस को एग्जैक्टली टारगेट करना चाहते हो। आप यहाँ पर एज या फिर जेंडर या फिर पेरेंटल स्टेटस के हिसाब से यहाँ पर ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रो टिप रहती है जिसको मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर जो एज वाला कॉलम रहता है वहाँ पर सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अननोन, जिसको आपको हमेशा अनटिक कर देना है।
अब इसको अनटिक करने से क्या होगा, मान लो कि किसी यूज़र ने लॉगिन नहीं कर रखा है तो उसकी जो एज है वो अननोन रहेगी। मतलब अगर किसी यूज़र ने लॉगिन ही नहीं कर रखा है तो वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कैसे करेगा। तो अगर किसी बंदे ने लॉगिन नहीं कर रखा है तो उसको हमको ऐड नहीं शो करानी है, इसलिए मैं एज में से सबसे नीचे वाला ऑप्शन जो होता है अननोन का, उसको हमेशा अनटिक कर देता हूँ, जो कि आप पे डिपेंड करता है कि आप अनटिक करो या फिर ना करो। तो यहाँ से आप डेमोग्राफिक्स के हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मेल को शो कराना है या फिर फीमेल को शो कराना है या फिर पेरेंट को शो कराना है या फिर नॉट अ पेरेंट को शो कराना है। एज के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है ऑडियंस सेगमेंट। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑडियंस सेगमेंट होते हैं। तो ऑडियंस सेगमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो ऑडियंस है वो किस टाइप का कंटेंट देख रही है। मतलब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया वीडियो गेम, तो ऐसी ऑडियंस जो वीडियो गेम से रिलेटेड वीडियोस देखती है उनको ही आपका ऐड शो होगा। तो यहाँ पर ऑडियंस सेगमेंट को किसी और वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छे से। पर इस वीडियो में आप सिंपल सा समझो कि वो ऑडियंस कैसे कंटेंट को देख रही है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है कीवर्ड्स का। अब देखो, कीवर्ड्स का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने अपना डिस्कवरी ऐड लगाया है तो यहाँ पर आप अपने लिए कीवर्ड सेट कर सकते हो। जिस कीवर्ड को अगर कोई सर्च करेगा तो आपने अपना ऐड लगा रखा है, इसलिए आपकी वीडियो टॉप पे रैंक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप कीवर्ड के थ्रू भी टारगेटिंग कर सकते हो कि अगर कोई बंदा इस कीवर्ड को सर्च कर रहा है तभी आपका ऐड उसको शो हो। तो यहाँ पर कीवर्ड का बहुत ही सिंपल मतलब होता है और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। अगर आपने डिस्कवरी ऐड लगा रखा है तो उस कीवर्ड पे रैंक कराने के लिए आप कीवर्ड को टारगेट कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट फील्ड जो कि होता है टॉपिक। मतलब किस टॉपिक से रिलेटेड ऑडियंस वीडियो देख रही है, तो यहाँ पर आप टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप सिलेक्ट कर सकते हो आर्ट एंड एंटरटेनमेंट। मतलब अगर कोई बंदा आर्ट या फिर एंटरटेनमेंट का कंटेंट देख रहा है तो उसको आपका ऐड शो होगा। तो यहाँ पर आप टॉपिक के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है प्लेसमेंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है तो इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पर यहाँ पर कुछ खास नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। आप यहाँ पर किसी भी वीडियो या फिर चैनल को सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे कि क्या होगा कि जो भी ऑडियंस उस वीडियो को देख रही है या फिर उस चैनल की ऑडियंस है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या फिर उस चैनल को देख रही है, तभी आपका ऐड शो होगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात रहती है और मैं ज़्यादातर अपने ऐड कैंपेन के लिए प्लेसमेंट को यूज़ करता हूँ टारगेटिंग के लिए। और बाकी ज़्यादातर जो टारगेटिंग वाली चीज़ें हैं उनको नॉर्मल ही रहने देता हूँ या फिर डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी चीज़ है जिसके बारे में आगे हम अच्छे से बात करेंगे। जब हम अपना डिस्कवरी ऐड या फिर स्केपेबल ऐड कैंपेन बनाएंगे तो वहाँ पर हम अच्छे से इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है बिडिंग का। अब यहाँ पर आप फाइनली अपना बिड सेट कर पाओगे। मतलब आप पर व्यू का मैक्सिमम चार्ज कितना दे सकते हो। मतलब अगर आपने CPV सेट कर रखी है, कॉस्ट पर व्यू, और आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया 20 पैसे, तो आपको 20 पैसे से ज़्यादा चार्ज नहीं किया जाएगा एक व्यू का। तो यहाँ पर आप अपनी बिडिंग कर सकते हो। बिडिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कितना कॉस्ट दे सकते हो पर 1000 इम्प्रेशन का या फिर पर व्यू का। तो यहाँ पर बिडिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि आप गूगल एड्स को बता रहे हो कि कितना कॉस्ट आप दे सकते हो पर 1000 इम्प्रेशन का या फिर एक व्यू का। तो अब जो यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड आता है वो होता है वीडियो सेलेक्ट करने का। मतलब आप अपने चैनल का कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप किसी भी अदर चैनल का भी वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप अपने ये वीडियो का लिंक यहाँ पर कॉपी करके फिर पेस्ट करोगे, आपका वीडियो सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे और कैसे उसका टाइटल सेट करते हैं, डिस्क्रिप्शन सेट करते हैं, इन सारी चीज़ों को भी देखेंगे आगे की वीडियोस में। और ये हमारा लास्ट फील्ड होता है। इसको फिल करने के बाद हम अपना कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे फील्ड होते हैं जिनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऐड के बारे में और डिस्कवरी ऐड लगा के भी देखेंगे। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।